हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है ट्रायंगल्स। ओके, सबसे पहले पढ़ने वाले हम इसका बेसिक। देखो, क्लास 10th के जो चैप्टर है ट्रायंगल्स, इसके अंदर हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी। एक बात समझिएगा, कॉन्ग्रुएंसी जो टॉपिक था, मतलब कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्रायंगल जो टॉपिक था, वो हमने क्लास 9 पे भी पढ़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आप ऐसे समझ सकते हो कि हमें 9th और 10th दोनों मिक्सअप पढ़ना है। 9th का जो टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्रायंगल और 10th का जो टॉपिक है सिमिलर ऑफ अ ट्रायंगल, ये दोनों चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर से। ओके, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स which have same shape and size। ओके, वो फिगर जिनका शेप और साइज दोनों क्या होते हैं, सेम होता है, तो ऐसी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करूं, ओके, देखो ये ले लिया मैंने 2 सेंटीमीटर इसकी साइड, ये 4 और ये 6 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। हमें पता करना है कि क्या ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है या नहीं। देखो, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का सबसे छोटा एग्जांपल बताता हूँ। डिट्टो फिगर्स मतलब सेम फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोला जाता है। अगर मैं आपको रियल लाइफ का एग्जांपल दूं, दो ओके, हमारे दोनों हाथ जो होते हैं ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है, या विंग्स ऑफ अ फैन की जो पंखुड़ी होती है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का बेस्ट एग्जांपल है। अगर फैन की पंखुड़ी बिल्कुल सेम नहीं होगी, बिल्कुल सेम बोले तो डिट्टो नहीं होगी, तो उस केस में क्या होगा, फैन या तो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा या फड़फड़ाएगा। ओके, तो बात में है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होती है जिनको हम सेम फिगर्स बोलते हैं। ओके, बिल्कुल डिट्टो फिगर्स। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो, इस वाली फिगर और इस वाली फिगर दोनों का शेप क्या है, ट्रायंगल। मतलब हमने पढ़ा था वो फिगर जिनका शेप और साइज दोनों सेम हो। तो शेप तो सेम है। अगर मैं साइज की बात करूं, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2, ये 4 और ये 4, ये 6 और ये 6। तो यहाँ पे पता चल गया इनका शेप और साइज सेम है, तो ये कौन सी फिगर्स है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो ये दोनों फिगर्स, अगर मैं इस फिगर्स का एग्जांपल लूं, तो ये ट्रायंगल है और ये क्या है, स्क्वायर। देखो इनका जो शेप है वो सेम है ही नहीं, तो साइज की तो हम बात ही नहीं करेंगे। जब शेप ही सेम नहीं है तो साइज की बात करनी नहीं है। तो मीन्स ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है। ओके, उसके बाद हमने क्लास 9th में पढ़ा था रूल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला रूल है साइड साइड साइड। ओके, चलो, इसका मतलब है पहले ट्रायंगल की ये वाली साइड इसके बराबर, दूसरे ट्रायंगल की ये वाली साइड इसके बराबर, तीसरे ट्रायंगल की ये वाली साइड इसके बराबर। तो ये होता है हमारा ओके साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का रूल। ओके, अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, फिर आता है सॉरी साइड 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 का रूल होता है, फिर आता है साइड एंगल साइड। चलो, पहले साइड होनी चाहिए, फिर कॉन्टिन्यूस में एंगल होना चाहिए, फिर कॉन्टिन्यूस में साइड होनी चाहिए। क्लियर? देखो एक बात समझिएगा, ये साइड एंगल साइड का रूल कैसा होता है। अगर आप इस केस को भी साइड एंगल साइड का रूल समझ रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि चीजें जितनी भी चीजें होनी चाहिए वो कॉन्टिन्यूस में होनी चाहिए। कहने का मतलब है ये साइड फिर एंगल और फिर साइड, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइड के बाद कॉन्टिन्यूस में एंगल होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो मतलब ये साइड एंगल साइड का रूल नहीं है। ओके, तीसरा फिर होता है एंगल एंगल साइड। पहले एंगल
फिर एंगल कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए और फिर साइड। क्लियर? इसके बाद फोर्थ पॉइंट, एंगल साइड एंगल। पहले एंगल, फिर कॉन्टिन्यूस में साइड, फिर कॉन्टिन्यूस में एंगल। क्लियर? फिर एक रूल और होता है लास्ट वाला, RHS। R स्टैंड फॉर राइट एंगल, H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूस, S स्टैंड फॉर साइड। चलो अब इसकी बात करते हैं। देखो RHS का रूल जो होता है उसी ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है जो ट्रायंगल हमारे पास 90 डिग्री वाला होता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम दो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल बना देते हैं। देखो पहले तो मेरे पहले दोनों ट्रायंगल पर 90 डिग्री होना चाहिए। R स्टैंड फॉर 90 डिग्री, H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस बोले तो 90 के जस्ट सामने वाली साइड। ओके, अब एक बात समझिएगा, एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है। एक साइड तो मैंने यूज कर ली, अब बची कितनी साइड? 2। तो 2 में से कोई भी एक साइड हो सकती है, तो आप इसको ये बोल सकते हो बची हुई साइड में से कोई एक साइड लेना। तो अब वो तो बुक में गिवन दिया होगा, वो लेना है। ओके, वो इन्फॉर्मेशन बुक में दे रखी होगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, एक लास्ट रूल है, रूल नंबर 6, जिसको बोलते हैं साइड साइड एंगल, नॉट एप्लीकेबल। ये रूल मान्य नहीं है। ओके, ये रूल यहां पर पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? अब थोड़ा सा आगे आते हैं। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिमिलर फिगर्स। अब सिमिलर फिगर्स कौन सी फिगर्स होती है? फिगर्स which have same shape and size may or may not be same। देखो वो फिगर जिनका शेप सेम होना चाहिए, साइज कोई मैटर नहीं करता। ओके, अब एक बात समझिएगा, बेसिकली हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? देखो जो शेप्स पढ़नी है वो पढ़नी है ट्रायंगल्स। तो हम सीधा सीधा मुद्दा ना ट्रायंगल्स पे ही लेकर आ जाते हैं। कहने का मतलब है 2 ट्रायंगल्स आर said to be similar triangle two triangle are said to be a similar triangles if, देखो दो ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल कह सकते हैं कब? पहला पॉइंट, देयर corresponding angles are equal, their corresponding sides are in प्रोपोर्शनल, या जिसको देखो प्रोपोर्शनल को बोलते हैं सेम रेशियो। तो कहने का मतलब है दो फिगर को तभी सिमिलर फिगर बोला जा सकता है जब उनका शेप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके,
देखो बट एक बात समझिएगा, हमें इस चैप्टर में जो बात करनी है वो ट्रायंगल्स के ऊपर करनी है, तो हमने सीधा टॉपिक, देखो यहाँ पे ना जो डेफिनेशन थी वो अच्छे से क्लियर नहीं हो रही थी, तो उसको मैंने यहाँ पर अच्छे से क्लियर करा है। दो ट्रायंगल्स को हम तभी सिमिलर ट्रायंगल्स बोल सकते हैं जब उनके आमने सामने के एंगल्स बराबर होंगे और आमने सामने की साइड्स का रेशियो वो सेम होना चाहिए। सेम रेशियो को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। ओके, अब एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। ओके, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, 6, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। ओके, अच्छे से समझेंगे। अब हम पहले ये देख लेते हैं। देखो हमने पढ़ा था दो ट्रायंगल तभी सिमिलर हो सकते हैं जब उनके आमने सामने के एंगल्स बराबर होंगे। अब आमने सामने के एंगल्स तो है ही नहीं, दोनों ट्रायंगल में एंगल की तो बात हो ही नहीं रही है, तो हम सीधा आएंगे पॉइंट नंबर सेकंड पर। आमने सामने की साइड्स क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। ओके, चलो तो पहले चेक कर लेते। 2/6 इक्वल टू 1/3, 4/12 इक्वल टू 1/3, 6/18 इक्वल टू 1/3। मतलब इनकी आमने सामने की जो साइड्स का रेशियो वो क्या है? सेम है। तो मैं इन ट्रायंगल को क्या बोल सकता हूँ? सिमिलर ट्रायंगल बोल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि जो ट्रायंगल्स हैं ये क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, ये ले लिया 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर ट्रायंगल है या नहीं है? तो पहले देखो क्या होता है, आमने सामने की साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। तो 2/2 इक्वल टू 1। ओके, 4/4 इक्वल टू कितना हो गया? 1। और 6/6 भी इक्वल टू कितना होगा? 1। ओके, देखते हो 2/2 इक्वल टू 1, 4/4 इक्वल टू 1, 6/6 इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये हो गया कि इनकी आमने सामने की जो साइड्स का रेशियो वो क्या है? सेम है। ओके, तो मैं इन ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल बोल सकता हूँ। अब आगे बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये समझिए। एक ट्रायंगल लिया, एक यहाँ पर ले लिया, इसका नाम दे दिया ABCPQR। क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल को, पहले एक सेकंड इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। ये तो हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 70, 80, 30, 70, 80। ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अब एक बात समझिएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। पहले रूल पढ़ेंगे, दो ट्रायंगल्स को तभी सिमिलर ट्रायंगल कह सकते हैं जब आमने सामने के एंगल्स बराबर होंगे और आमने सामने की साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? तो ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनको सिमिलर ट्रायंगल तभी बोला जाएगा जब इनके आमने सामने के एंगल्स क्या होने चाहिए? बराबर। देखो 30, 30, 70, 70, 80, 80, आमने सामने के एंगल्स बराबर हो गए। अब चेक करते हैं आमने सामने की साइड का रेशियो। एक बात समझना, देखो आपने एक चीज नोटिस करो, सही जगह पर सही साइड और सही एंगल होना चाहिए। तो देखो 70 और 30 के साइड में जो साइड है, ओके, वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर थी। यहाँ पर 30 और 80 के साइड में जो साइड है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो मतलब जो साइड है वो सही जगह पर नहीं लिखी हुई है। ओके, और यहाँ पर भी देखिए 80 और 70 के नीचे 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये देखो ये वाली साइड तो सही जगह पे लिखी है, बट ये इस वाली को देखिएगा, 30 और 80 के साइड में जो साइड है ना वो 3 सेंटीमीटर थी और यहाँ पर कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अगर मैं रेशियो की बात करूँ ना तो कहने का मतलब है इसका रेशियो इसके साथ निकालना था, इसका रेशियो इसके साथ निकालना था और इसका इसका। अब देखो रेशियो सेम नहीं होगा। ओके, सही जगह पर सही साइड चूज करनी है हम लोगों को। तो यहाँ पर इसका कितना हो गया? 2/3, इसका हो गया 3/2, देखो बराबर नहीं है, और इसका हो गया 4/4 इक्वल टू 1।
इनके आमने सामने के एंगल्स तो बराबर था, बट वो जो आमने सामने की साइड थी वो प्रॉपर सही जगह पर नहीं लिखी हुई थी। तो कहने का मतलब है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल की कैटेगरी में नहीं आते। ओके, अब देखो, अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, क्या मैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को सिमिलर फिगर बोल सकता हूँ? ओके, क्या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमेशा सिमिलर फिगर्स होती हैं? ओके, ये अच्छे से समझिए। देखो, ये मेरे पास कॉन्ग्रुएंट फिगर का एक एग्जांपल है। ओके, क्या इसको सिमिलर फिगर बोल सकते हैं? पहले चेक करते हैं। 2/2 इक्वल टू 1, 4/4 इक्वल टू 1, 6/6 इक्वल टू 1। ओके, तो मेरे को पता चल गया इनके आमने सामने की साइड का रेशियो क्या है, सेम है। आमने सामने की साइड का रेशियो सेम है, तो इससे क्या पता चला, ये फिगर कॉन्ग्रुएंट तो है और ये फिगर क्या है, सिमिलर फिगर है। मतलब अब जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है वो सारी की सारी सिमिलर फिगर्स होती ही होती है। ओके, तो यहां से मेरे को पता चला ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर फिगर्स। जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है वो हमेशा सिमिलर फिगर तो है ही है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है? ओके, क्या सारी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो सकती हैं? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास सिमिलर फिगर है बट ये कॉन्ग्रुएंट है। एक एग्जांपल तो सही हो गया, देख लो, ये सिमिलर फिगर है, लिखा भी हुआ है, और ये कॉन्ग्रुएंट भी है। पहला एग्जांपल सही हो गया। ये सिमिलर फिगर है बट ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। तो कहने का मतलब हो गया कि सारी की सारी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं होती है। ओके, all similar figures may or may not be a congruent figures। मतलब सारी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब हमेशा नहीं होती। कहने का मतलब है सारी सिमिलर फिगर्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं होती है। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सरसाइज है 6.1, पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड इन द गिवन इन द ब्रैकेट्स। ऑल द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर? तो समझते हैं। देखो, मैं सर्कल का ही एग्जांपल ले लेता हूं। ये सर्कल ले लिया जिसका रेडियस ले लिया 2 सेंटीमीटर, ये सर्कल ले लिया जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर। हमने सिमिलर फिगर की डेफिनेशन पढ़ी थी। सिमिलर फिगर्स वो फिगर्स होती है जिनका शेप क्या होना चाहिए, सेम। इन दोनों का शेप सेम है, मतलब ये भी सर्कल है और वो भी क्या है, सर्कल। और साइज, अगर मैं साइज की बात करूं, ओके, तो इनका साइज क्या है, सेम नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये फिगर, देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर की पहले बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर तो वो फिगर होती है जिनका साइज और शेप बिल्कुल सेम होता है। तो साइज और शेप, देखो शेप तो सेम है, साइज सेम नहीं है, तो मतलब ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। तो ये क्या अपनी सिमिलर फिगर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, सेकंड पॉइंट है द स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। चेक करते हैं क्या जितने भी स्क्वायर, दो स्क्वायर का एग्जांपल लेता हूं। एक स्क्वायर ये ले लिया, एक स्क्वायर ये ले लिया। ये मान लेते हैं इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, और इसकी साइड ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। 4 4 4, और एंगल तो पता ही है 90 90 होता है स्क्वायर में। अब चेक करते हैं क्या ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है। देखो पहली बात, कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए क्या कंडीशन थी कि बिल्कुल सेम फिगर होनी चाहिए। ये फिगर बिल्कुल सेम नहीं है, मतलब साइज और शेप बिल्कुल सेम नहीं है। शेप तो सेम है, साइज इसका सेम नहीं है। ओके,
तो आप समझते हैं क्या ये सिमिलर फिगर है? सिमिलर फिगर की कंडीशन पड़ी थी आमने सामने के एंगल बराबर होने चाहिए, आमने सामने के एंगल बराबर है और आमने सामने की साइड का रेशियो भी सेम है, दिख रहा है 2/4 इक्वल टू 1/2, 2/4 इक्वल टू 1/2, 2/4 इक्वल टू 1/2 एंड 2/4 इक्वल टू 1/2। दैट्स मीन कि ये जो जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से, देखो इन दोनों में से कौन से ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं? आइसोसेलेस या इक्विलैटरल? तो यहां समझ लेते हैं, पहले इक्विलैटरल का एग्जांपल लेते हैं। देखो ये मैंने ले लिया 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये 4 4 और 4, और हमें ये भी पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। पहले चेक करते हैं, आमने सामने की साइड का रेशियो हो गया 3/4 3/4 3/4, साइड का रेशियो सेम है, आमने सामने के एंगल भी क्या है? सेम है। तो कहने का मतलब हो गया कि जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, ओके, जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। ओके, कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर तो हमें ये पूछा गया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल में से कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, तो भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमेशा सिमिलर नहीं हो सकता है। ओके, पॉइंट नंबर 4, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल और प्रोपोर्शनल। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा पॉलीगन के जो पॉलीगन का मीनिंग है ना, डेफिनेशन, उसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय मोर देन दो से ज्यादा साइड्स यूज करके हमें क्या बनाना है? ओके, क्लोज फिगर बनाना है। तो उस शेप को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन। मतलब सिंपल शब्द बोले तो पॉलीगन क्या होता है? दो से ज्यादा साइड को यूज करके जो बंद फिगर होता है उनको बोला जाता है पॉलीगन। तो दो से ज्यादा वाली साइड, पहली बात है दो से, अगर मैं दो साइड लेता हूँ तो दो साइड से कभी भी कोई भी क्लोज फिगर बनता ही नहीं है। तो हमें करना क्या है? दो से ज्यादा, अगर मैं 3 साइड लूंगा तो सबसे पहला पॉलीगन क्या होगा? ट्रायंगल, फिर उसके बाद क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल, फिर उसके बाद क्या होगा? पेंटागोन, ओके, और उसके बाद हेक्सागोन, ओके, व्हाटएवर। फिर अब देखो क्वेश्चन जो था 4th पॉइंट, इसमें ये था, पूछा था हम लोगों से, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन्स, ओके, कोई भी दो पॉलीगन्स लीजिए, मतलब ट्रायंगल ट्रायंगल, स्क्वायर स्क्वायर, पेंटागोन पेंटागोन, और देखो उन्होंने बोला भी है सेम नंबर ऑफ साइड वाले। सेम नंबर ऑफ साइड मतलब ट्रायंगल पे 3 साइड है तो दूसरा पॉलीगन भी जब लोगे तो ट्रायंगल ही लेना है। अगर आप स्क्वायर ले रहे हो 4 साइड वाला तो दूसरा भी स्क्वायर ही लेना है। ओके, तो मैं ट्रायंगल पे बात कर लेता हूँ। चलो मैंने मान लिया दो ट्रायंगल ले लिए सेम साइड्स वाले दो पॉलीगन। ओके, सिमिलर कब होते हैं? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, ये तो हमें डेफिनेशन में पढ़ी, जो उनके आमने सामने के एंगल्स बराबर होने चाहिए और आमने सामने की साइड्स क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर्स ऑफ, पहला सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल्स देने, वो भी दो। पहला कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, आप कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लीजिए, हमेशा क्या होंगे? वो सिमिलर होंगे ही होंगे। इसी का दूसरा एग्जांपल सिमिलर का, सर्कल्स, आप कोई भी सर्कल ले लीजिए वो हमेशा सिमिलर होंगे ही होंगे। सेकंड पॉइंट,
एक और एग्जांपल हो सकता था इसका स्क्वायर। ओके, बस दो ही पूछे थे हमसे। अगर मैं नॉन सिमिलर की बात करूं, ओके, तो नॉन सिमिलर में सबसे पहले आते हैं, या तो आप ले लो सर्कल एंड स्क्वायर। सर्कल और जो स्क्वायर होते हैं कभी भी सिमिलर हो ही नहीं सकते, या आप ऐसा भी बोल सकते हो सर्कल एंड ट्रायंगल, ये भी कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ओके, दिए गए क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या नहीं। देखो क्या पहले एक बात समझिए, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, सिमिलर की पढ़ी थी कि आमने सामने के एंगल्स बराबर होने चाहिए। पहले एक बात समझिएगा, आमने सामने के एंगल बराबर है ही नहीं, ये 90 है और ये मुझे नहीं पता कितना डिग्री है, क्लियर। और दूसरी बात, बट इसमें आमने सामने की साइड का रेशियो सेम था, 1.5 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना होगा 1/2, तो 1.5 और 3, 1.5 बंदा 1.5 टू द 3, तो ये आएगा 1/2, ये भी कितना आएगा 1/2, ये भी 1/2, 1/2। मतलब आमने सामने की साइड्स का जो रेशियो था वो सेम था, बट आमने सामने के एंगल्स क्या थे वो बराबर नहीं थे, तो मैं इन फिगर्स को सिमिलर फिगर्स नहीं कह सकता। क्लियर। हमारी जो एक्सरसाइज है इसमें क्या बोलते हैं 6.1 पूरी फिनिश हो गया। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। क्लियर।